दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालोन टाइम्स न्यूज चैनल। अपनी बात शुरू करने के पहले आपसे वही निवेदन करना है, एक गुजारिश करनी है, प्रार्थना करनी है, अपील करनी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और उसके बाद में इसमें जो बेल आइकॉन है वो दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी इस वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें, क्योंकि हम आपकी प्रतिक्रिया को बहुत गंभीरता से पढ़ते हैं, चाहे आपने हमारी आलोचना की हो या हमारा उत्साहवर्धन किया। अगर आपने हमारी आलोचना की है तो आपको हमारा वीडियो क्यों पसंद नहीं आया, तो आप जो उसको लेके जो वो लिख करके आपको ये लगा कि हमने उसके बारे में जो कोई राय और जो कोई निष्कर्ष जाहिर किया है वो ठीक नहीं है, तो उसको लेकर अगर आपकी अलग किस्म की दलीलें हैं तो उन दलीलों पर भी जो है हम गौर करते हैं और हमें ये लगता है कि उन दलीलों के माध्यम से आपने ऐसे पहलुओं पर हमारा ध्यान दिलाया है जो वीडियो बनाते समय हमारे दिमाग में नहीं थे और जिनका एक उत्तर हमको उस वीडियो में देना चाहिए था। तो अगले वीडियो में हम उसमें सुधार करते और अगला जो वीडियो बनाते उसमें चीज़ों का समावेश करते। तो हमारे लिए आपकी प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अब प्रथम चरण के चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, नामांकन पहले भरे जा चुके थे। अब जो है नामांकन पत्रों की जांच भी हो चुकी है और कौन कौन लोग उम्मीदवार हैं इसकी पूरी सूची तैयार हो चुकी है। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए चुनाव होना है। करीब 102 जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनमें पहले चरण में मतदान होगा और उसके लिए 1,500 से अधिक उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश की भी 8 निर्वाचन क्षेत्र पहले चरण में शामिल हैं, जिनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निर्वाचन क्षेत्र खासतौर से शामिल हैं, सहारनपुर और जो है बागपत और बिजनौर ये इत्यादि, तो ये शामिल है। इसी बीच आज जो है पीलीभीत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सभा की। पीलीभीत में इस बार प्रधानमंत्री ने एक उलटफेर किया। उन्होंने मेनका गांधी और उनके पुत्र वरुण गांधी दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होते थे और दोनों विजयी होते थे। पिछली बार मेनका गांधी जो पीलीभीत से लड़ती थी, मेनका गांधी को शिफ्ट कर दिया गया था पिछली बार सुल्तानपुर में, और जो वरुण गांधी उनके सुपुत्र वो जो है वो पीलीभीत से उनको खड़ा कर दिया गया था। तो दोनों ही जगह जो है एक बड़ी कामयाबी मेनका गांधी को भी मिली थी और वरुण गांधी को भी मिली थी। इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने इंटरनल सर्वे कराया था उसमें भी ये कहा जाता है कि उसके भी जो नतीजे थे वो ये आए थे कि पीलीभीत में अगर वरुण गांधी उम्मीदवार होते हैं तो वरुण गांधी बड़े अंतराल से चुनाव जीत सकते हैं। इसके बाद में जो मेनका गांधी हैं उनकी तो उम्मीदवारी यथावत रखी गई सुल्तानपुर में, लेकिन पीलीभीत में दोबारा उम्मीदवार बनाने का निश्चय नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने निश्चय नहीं किया और एक तरीके से वरुण गांधी को टिकट से पीलीभीत में टिकट से महरूम करने के पीछे उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाना था, क्योंकि वो कुछ ऐसी भाषा बोल रहे थे जिसमें बगावत की बू आ रही थी। एक लंबे समय से वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के पर सवाल उठा रहे थे और किसानों के प्रति जो रवैया रहा केंद्र सरकार का उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। तो ये जो है उसको हजम नहीं कर पा रहा। हालांकि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी इस बीच में कोई ऐसा ऐलान नहीं किया कि वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं, जबकि वो अपने जो चचेरे भाई बहन हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी उनसे मिले। राहुल गांधी की उनकी केदारनाथ में बड़ी ही सौहार्दपूर्ण भेंट हुई थी और उसके बाद में जैसा कि जो मीडिया के अटकलबाज हैं उनको एक मसाला मिल जाता है, तो वो कहने लगे थे कि नहीं अगले चुनाव तक तो वरुण गांधी अब निभा नहीं पाएंगे। उन्होंने जाहिर कर दिया भारतीय जनता पार्टी के साथ और अगले चुनाव तक वो अपने जो है चचेरे भाई बहनों के साथ चले जाएंगे, यानी कांग्रेस में चले जाएंगे और कांग्रेस से ही वो उम्मीदवार बनेंगे। पर
टिकट काटे जाने के बावजूद भी वरुण गांधी ने ऐसा नहीं किया। और मेनका गांधी की भी जो प्रतिक्रिया सामने आई, मेनका गांधी ने कहा कि सुल्तानपुर से जब मुझे दोबारा टिकट दिया गया तो मैं तो बहुत खुश हूँ, और वरुण गांधी का फैसला क्या है ये वो जाने। लेकिन वरुण गांधी ने जो अभी तक किया है वो बहुत अच्छा किया, और आगे भी वो वही करेंगे जो राष्ट्र के हित में होगा, और उन्हें उम्मीद है कि उचित फैसला वरुण गांधी लेंगे। वो जो है वो क्या करते हैं। बहरहाल मेनका गांधी का भी ये गोलमोल जवाब है, लेकिन अपनी माँ का लिहाज करके या जिस वजह से भी हो, या किसी रणनीतिक वजह से वरुण गांधी ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो उनका टिकट महरूम किया, जो उनको जो टिकट से वंचित किया, उसके बाद में वो अपने राजनीतिक कैरियर को बचाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेंगे, या पार्टी का ये फैसला मंजूर करके इस बात की प्रतीक्षा करेंगे कि भविष्य में वो पार्टी का विश्वास फिर से अर्जित कर सके, पार्टी का भरोसा उन पर फिर से कायम हो सके, इस बात का इंतजार करेंगे। ये वो बहुत स्पष्ट नहीं कर पाया। उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐसा कोई संकेत नहीं दिया, उनको टिकट से सिर्फ महरूम किया है कि वो पार्टी के अंग नहीं है, या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है। और राहुल और वरुण गांधी इसके लिए मौका भी नहीं दे रहे। तो ये ऐसा कोई जो संकेत नहीं दिया है, जब आपने उनको ये माना कि उनकी भाषा बगावती थी, उनका अनुशासन के अनुकूल नहीं था, अव्यक्त तौर से तो भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व ने माना ही है, तभी तो उनको टिकट से वंचित किया है। तो ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति, क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने जो अपनी परंपरागत सीटें हैं रायबरेली की और अमेठी की, वहाँ कोई अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया, और चर्चा इस बात की चल रही है कि वो नेहरू गांधी परिवार से ही कोई उम्मीदवार होगा। अब रायबरेली में उम्मीदवार हमेशा सोनिया गांधी होती थी, जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि सोनिया गांधी ने अब जो है लोकसभा की राजनीति से संन्यास ले लिया, और वो राजस्थान से राज्यसभा में पहुंच गई हैं। अब वो अपनी जगह किसको उम्मीदवार बनाने वाली बात है, किसको रायबरेली से उम्मीदवार बनाने वाली है, ये सोचने वाली बात होगी। इसी तरीके से अमेठी में अभी तक राहुल गांधी उम्मीदवार होते रहे और सफल होते रहे, लेकिन 2019 में उन्हें स्मृति ईरानी के मुकाबले जो है वो मात खानी पड़ी, और उसके बाद में लेकिन फिर भी जिस तरह से 2019 में उन्होंने वायनाड के साथ साथ और अमेठी और वायनाड दो जगह से चुनाव लड़ा था, क्या इस बार भी वो ऐसे ही करेंगे, ये भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा। तो आखिर रायबरेली और उसको अमेठी को लेके बहुत ही सस्पेंस बना हुआ है। और जो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, अब तो उन्होंने कल कह भी दिया कि हम जो पत्ते नहीं खुले रायबरेली और अमेठी को लेके, वो उसके पीछे हमारी पार्टी की रणनीति, बहरहाल कांग्रेस की जो भी रणनीति हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भी इसको लेकर रणनीति। अगर रायबरेली से जैसा अब कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी तैयार हो गई और उनके पास नाम की घोषणा होने वाली है, चूँकि भी नामांकन शुरू नहीं हुआ है वहाँ पर रायबरेली में, तो बस जैसे ही नामांकन शुरू होने के साथ ही प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान हो जाएगा। अब वहाँ पर मनाया जा रहा है राहुल गांधी को नहीं कि आप अमेठी में भी फिर लड़िए, स्मृति ईरानी के जो है वो एक तरह से तानाशाहीपूर्ण जैसी बयानबाजी के कारण, उनके बड़बोलेपन के कारण आप वो जो अमेठी की जनता उनसे नाराज़ हो चुकी है। हालांकि अमेठी में उन्होंने अपना आवास भी बना लिया है, लेकिन वो एक व्यक्ति विशेष के प्रति हमेशा अपना एक कटु संभाषण करती रहती है। ये लोग इसको उचित नहीं मान रहे, भले ही ये हो कि चुनावी तौर पर अभी भी उन्हीं को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन लोग उसको उचित नहीं मान रहे, और उनकी फिजा तो खराब हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिजा इतनी खराब हो गई है कि लोग मतदान में भी अपना दिमाग बदल लें, अमेठी में मतदान करते समय भी ये इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और जो उनके खेमे के लोग हैं स्मृति ईरानी के, वो लोग मान रहे हैं कि नहीं, अभी भी वो बहुत मजबूत है। बहरहाल
तो भारतीय जनता पार्टी इस बात की प्रतीक्षा कर रही कि अगर वो अमेठी में राहुल गांधी उतरते हैं तो क्या वो राहुल गांधी को फेस करने के लिए वरुण गांधी को सामने कर देगी, या फिर अगर वहाँ नहीं उतरते तो वरुण गांधी को क्या ये निर्देश दिया जाने की भारतीय जनता पार्टी प्रतीक्षा कर रही कि जैसे ही रायबरेली में प्रियंका के नाम का ऐलान हो, वरुण गांधी से कह दिया जाए कि अगर आप पार्टी के प्रति वफादार हैं तो पार्टी का हुक्म मानते हुए आप अपनी चचेरी बहन का साथ के मुकाबले उतरने के लिए हामी भर दें। तो ये एक बड़ा धर्म संकट होगा वरुण गांधी के लिए। इस बात के लिए ये कहा जा रहा है कि इस बात का एक इंतजार हो रहा है, और चूँकि धर्म संकट होगा तो वरुण गांधी के लिए ये मानना आसान नहीं होगा, और ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही एक तरह से एक बेदर्दी भरे फैसले जैसा माना जाएगा। इस बीच में आज जो है पीलीभीत की जनता के नाम वरुण गांधी ने पत्र जारी किया कि मैं तो पीलीभीत में बड़ी में चुनाव लड़ पा रहा हूँ या न लड़ पाऊँ इस बार, लेकिन पीलीभीत के लोगों के लिए मैं समर्पित रहूँगा। आप लोगों के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा, आप लोगों को कोई काम आ सके, और मैं पीछे नहीं हटूँगा पीलीभीत के लोगों का साथ देने। तो उनके इस भावुक पत्र का कोई दूसरा असर न हो जाए, या वो पीलीभीत में इस तरीके से अपने जुड़ाव को बहाल रखते हुए कोई गोपनीय तौर से ऐसा मैसेज न भेज दें जिससे भारतीय जनता पार्टी द्वारा पीलीभीत में उम्मीदवार बनाए गए उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद के लिए मुश्किल कर दिया है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीलीभीत में सभा करने पहुँचे, और उन्होंने काफ़ी वहाँ पे हुंकार भरी है, और जैसा कि वो उनकी शैली है वो तो तोड़ मरोड़ तो बहुत करते हैं, तो गर्माहीनता की आचरण पर गर्माहीनता के तक पहुंच जाते हैं अपने भाषणों में, और बहुत ही एक तरह से जिसको कहा जाता है बदेश भाषा में जुझाने वाला जैसा उनका जो है रवैया वो आते हैं। जैसे शक्ति का विरोध करने की बात राहुल गांधी ने दूसरे संदर्भ में कही, लेकिन उन्होंने वो जो देवियों के प्रति लोगों की जो आस्था है उससे जोड़ दिया, उससे जो है उन्होंने नारी को अपमानित करने के बतौर जोड़ दिया, जबकि हर समझदार आदमी को मालूम है कि राहुल गांधी का कोई नेता इस जंग की मूर्ता नहीं कर सकता कि वो नारियों को ललकारने लगे, और या वो लोगों की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाने लगे। वही राहुल गांधी का निश्चित रूप से ये मंतव्य नहीं, राहुल गांधी के दिमाग में बिल्कुल ये बात नहीं थी। लेकिन आप एक ही बात के कई अर्थ निकल सकते हैं, सब शक्तियाँ कई तरह की कहेंगी, अमिता व्यंजना और है, तो आप मतलब वो आप उसकी किस रूप में आप कौन सा रूप बताने लग जाते हैं, ये तो आपकी पे निर्भर करता है, आपके अंदर कितनी कुटिलता व्याप्त है उसके अनुरूप निर्भर करता है। तो ये उन्होंने वहाँ पे जाके कहा है, और वहाँ पर ये प्रधानमंत्री उम्मीद कर रहे थे कि जब हम पहुँचेंगे पीलीभीत तो अभी भी तकनीकी तौर पे वहाँ के सांसद तो वरुण गांधी ही हैं, और वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी में अभी तक, तो वरुण गांधी को भी वहाँ पहुँचना पड़ेगा। लेकिन वरुण गांधी पीलीभीत में प्रधानमंत्री के मंच से नजर आ रहे। देखिए, हालांकि वरुण गांधी के पास इसके लिए बहाना है, क्योंकि वरुण गांधी के बारे में कुछ दिनों पहले ये खबर बताई गई थी कि वो कोविड से प्रभावित संक्रमित हो चुके, तो इसलिए वो आराम कर रहे हैं, उनका किसी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनसे कांग्रेस का खेमा भी, समाजवादी पार्टी का खेमा भी संपर्क करने के प्रयास में, लेकिन उन लोगों का भी संपर्क नहीं हो पाया, तो इस नाते वो वहाँ पे भी नहीं पहुँचे होंगे, वहाँ पे भी नहीं पहुँच पाए पीलीभीत में। ये इसका मतलब, लेकिन इसके पीछे ये उनका ये आकलन करना कि उनकी मंशा प्रधानमंत्री को इग्नोर करने की रही, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो ये उनके पास में बचाव है। बहरहाल प्रधानमंत्री ने अभी कोई ऐसा संकेत नहीं दिया, कोई ऐसी प्रतिक्रिया उनकी अनुपस्थिति को लेकर जाहिर नहीं की जिससे लगे कि नहीं वो उनका बर्ताव कड़ा हो चुका है वरुण गांधी के प्रति। तो वरुण गांधी तो तभी से भारतीय जनता पार्टी से खिन्न हो चुके, वो समझते थे कि उनको जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो शुरुआत में अपनी राजनीति की शुरुआत में जो मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत जोरदार वक्तव्य दिया था और हिंदू
हृदय सम्राट के रूप में अपना स्थान लेने की कोशिश की थी उत्तर प्रदेश में, हिंदू हृदय सम्राट के रूप में अपना स्थान बनाने की जो कोशिश की थी, उसके चलते वो ये उम्मीद कर रहे थे कि राहुल गांधी के जब 2017 के विधानसभा चुनाव होंगे, इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी उन्हें इसका इनाम देगी और बेहतरी और नेहरू गांधी परिवार की जो आबदाब है, जो चमक है, वो कांग्रेसी चमक का मुकाबला करने के लिए उनको जो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उनको पेश कर देगी वो प्रतिद्वंदी के तौर पे। लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री का जो चयन की जो पूरा का पूरा सिलसिला उसमें चला, उस समय वरुण गांधी का नाम लेवा तक कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं आया, एक भी बार उनके नाम पर विचार नहीं हुआ। वरुण गांधी को इसके बाद में बड़ी खिन्नता हुई और अपनी राजनीतिक दिशा को उन्होंने मोड़ने का प्रयत्न करना शुरू कर दिया। इसके बाद में वो कुछ वामपंथी जैसे सुर में बोलने लगे, वो गरीब और मेरी जनता की आवाज़ उठाने लगे और उनके आधार पर जो आर्थिक नीतियाँ मोदी सरकार की उन पर हमला करने लगे, वो किसानों की बात करने लगे, वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने लगे। मुझे ध्यान है कि मैं 2017 के विधानसभा चुनाव की नतीजे आने के बाद लखनऊ गया था, तो मैंने देखा था कि UBI की गेस्ट हाउस के पास में एक होर्डिंग लगे हुए हैं, जिन होर्डिंग में ये सूचना दी गई कि वरुण गांधी को एक कार्यक्रम में बुलाया जा रहा है और वरुण गांधी ने वहाँ पर पहले उन्होंने कभी नहीं देखा वरुण फिरोज गांधी अपनी पहचान को इस रूप में फिरोज गांधी को अपने नाम के साथ कभी नहीं किया, लेकिन उस समय वो उन्होंने दादा के नाम को जोड़ा वरुण फिरोज गांधी, वो जो उनका परिचय लिखा हुआ था, तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। तो तभी ये जो है जाहिर हो गया था कि वो एक छटपटा रहे और भारतीय जनता पार्टी की तो वो ये समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का जो दायरा है वो कुएं के मेढक जैसा दायरा है और वो एक मतलब एक अपनी सोच का अपना विजन उस दायरे से बाहर ले जाकर विराट विजन प्रस्तुत करने की महत्वाकांक्षा उस समय वो दिखाने लगे थे और इस सिलसिले पर वो लगातार आगे बढ़े। हालांकि भारतीय जनता पार्टी उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ी और उसके न छोड़ने के पीछे जो मुख्य वजह जाते मानते कि वो अपनी माँ का लिहाज करके, माँ का आदर करके, क्योंकि उन्हें पता है कि माँ ने उनके पिता के जाने के बाद में उनकी परवरिश किन संघर्षों के बीच में की है, तो वो उसको भुलाना नहीं चाहते, उसके लिए वो कृतज्ञता से भरे हुए हैं। तो वो मन महसूस कर भी उनकी अपनी माँ की शिक्षा के प्रतिकूल कोई कदम नहीं उठाएंगे और माँ का ये आखिरी, जहाँ तक है ये चुनाव माँ के लिए आखिरी चुनाव है, अगली बार माँ को न तो पार्टी अवसर देगी और माँ भी इस बात को जानती है, मेनका गांधी भी, तो वो भी उसके बाद में फिर स्वतंत्र कर देंगी वरुण गांधी को। लेकिन अभी 2024 के चुनाव में वरुण गांधी को लेकर क्या फैसला होता है, क्या वरुण गांधी को चुप बैठे रहने दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, या भारतीय जनता पार्टी उनको जो है बलि के बकरे के रूप में रायबरेली में और अमेठी में आमंत्रित कर देती है, और क्या वो जो माँ के प्रति का जो मोह है, क्या ऐसी परिस्थिति आने पर उस मोह का बंधन तोड़कर वो वरुण गांधी कांग्रेस की इंडी गठबंधन की तरफ चले जाते हैं, ये इस पर बड़ी उत्सुकता से हम सबकी निगाहें जमी हुई हैं और बहुत जल्दी ही इसका नतीजा भी सामने आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।